तेलंगाना में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तहानात का आज से आगाज हो गया है। साल 2 के इम्तहानात कल से शुरू होंगे। रियासत भर में जुमला 9,07,393 तलबा इम्तहानात में शिरकत करेंगे। रियासत भर में 1,443 इम्तहानी मराकज कायम किए गए हैं। पूरम इम्तहानात के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इम्तहानात का सुबह 9 बजे से शुरुआत होगी। इम्तहानात की तलबा को आधा घंटे पहले सेंटर पहुंचने की हिदायत दी गई है। इम्तहान 24 मई तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 24 जून को होगा। वजीर तालीम ने कहा कि इंटरमीडिएट इम्तहान के लिए खुसूसी बसों का भी इंतजाम किया गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज से तेलंगाना के 2 रोजा दौरे पर हैं। राहुल गांधी खुसूसी तैयारे से आज शाम दिल्ली से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। वहां हेलीकॉप्टर के जरिए वरंगल के आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड पर किसानों के जलसे-आम में शिरकत कर रहे हैं। राहुल शाम 7 बजे रैली से खिताब करेंगे। 8 बजे वरंगल से सड़क के रास्ते हैदराबाद रवाना होंगे और बंजारा हिल्स में होटल ताज कृष्णा में रात गुजारेंगे। 7 मई को कांग्रेस सीनियर लीडरों से नाश्ते पर मुलाकात वो करेंगे। दोपहर में साबिक वजीर आला डी संजविया को खराज अकीदत भी पेश करेंगे। 1:30 बजे गांधी भवन पहुंचेंगे, पार्टी लीडरों से मुलाकात करेंगे और शाम में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राहुल गांधी चंचनगुड़ा जेल में NSU लीडरों से मुलाकात कर सकते हैं। राहुल गांधी के 7 मई को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम को तेलंगाना हाई कोर्ट ने इजाजत नहीं दी। कांग्रेस की जानिब से तलबा से मुलाकात का प्रोग्राम मुनक्किद करने की तजवीज थी। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना पर टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान ट्विटर वॉर जारी है। तेलंगाना के वजीर IT तारक रामाराव ने लिखा है कि हम राहुल गांधी के स्टडी टूर का वेलकम करते हैं। राहुल गांधी को तेलंगाना से बेस्ट फार्मिंग सीखना चाहिए। प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है वो सीखना चाहिए ताकि कांग्रेस ज़ेरे क़यादत रियासतों में अमल किया जा सके। टीआरएस MLC कविता ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि KCR की फलाही स्कीमों पर मुल्क की 11 रियासतें अमल कर रही हैं। उन्होंने कांग्रेस लीडर को तेलंगाना से सीखने की अपील की है। साथ उन्होंने लिखा कि तेलंगाना के फलाही स्कीमों रायतु बंधु, रायतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी, आरोग्य श्री ने मुल्क को तरक्की का रास्ता दिखाया है और दिखा रहा है। इन्होंने तेलंगाना के हक के लिए कांग्रेस की जानिब से आवाज नहीं उठाने पर भी सवाल किए। उधर बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने महबूब नगर में रैली से खिताब किया। नड्डा ने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने KCR हुकूमत पर बदनवान लैंड माफिया को फरोग देने का इल्जाम लगाया। बीजेपी के कौमी सदर ने मरकज की स्कीम से रियासत की आवाम को महरूम करने का इल्जाम लगाया और कहा कि डबल इंजन की सरकार तेलंगाना में आने से रियासत की तरक्की में तेजी आएगी। नड्डा ने तेलंगाना राष्ट्र समिति को तेलंगाना रजाकार समिति करार दिया। यह सरकार KCR की दिस इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट, ये सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको आपको याद रखना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कालेश्वरम का प्रोजेक्ट KCR के लिए ATM हो गया है। KCR के लिए ये दूध वाली गाय हो गई है। और यह प्रोजेक्ट जो उस समय 20,000 करोड़ रुपए का था, आज 1,20,000 करोड़ का हो गया है। 88,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं और उसके बावजूद भी इरिगेशन का पानी 1 इंच भूमि को नहीं मिला है। क्या मैं सच बोल रहा हूं? मैं सच बोल रहा हूं? ये KCR का भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रमाण है। इसको हमको समझना होगा। उसी तरीके से हम बात करें तो पालामरू का जो रंगारेड्डी का प्रोजेक्ट है, उस लिफ्ट इरिगेशन की बात करो, रजौली बांदा की बात करो, नेटेम पड्डू की बात करो, डिंडी की बात करो, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट फेल हो गए हैं। यह भी हमको याद रखना चाहिए। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि गलत आदमी जब यहां होता है तो किस तरीके से तेलंगाना को केंद्र का मिलने वाला आशीर्वाद आप तक नहीं पहुंचता है। और जब सही शासन आ जाता है, डबल इंजन की सरकार हो जाती है, तो तेलंगाना की जनता को भी डबल फायदा मिल जाता है। लैंड माफिया का काम KCR की सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है?
और इसके साथ साथ ये तुष्टीकरण की नीति को अपना रही है कि नहीं अपना रही है। इसका नाम तेलंगाना राज्य समिति नहीं है, इसका नाम होना चाहिए तेलंगाना रजाकार समिति। ये तेलंगाना रजाकार समिति। टीआरएस लीडर कृषांक ने जेपी नड्डा की जानिब से टीआरएस हुकूमत पर आयद किए गए बदनामी के इल्जाम को सिरे से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा शख्स जो बदनामी के इल्जाम की वजह से काबीना से हटा दिया गया था, ऐसे शख्स की जानिब से आयद करदा इल्जाम में कोई सच्चाई नहीं। कृषांक ने कहा कि जिस वक्त जेपी नड्डा मरकजी वजीर सेहत थे, उस वक्त उन्होंने 7,000 करोड़ की उलटफेर की थी। बदनामी की वजह से ही उन्हें काबीना से निकाला गया था। तो आदमी केंद्र सरकार से निकाला गया और बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया गया, वो नड्डा जी जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके समय में उनके ऊपर 7,000 करोड़ के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर ही लगाया गया। ऐसे आदमी हमारे ऊपर टिप्पणी करना बिल्कुल ही हास्यास्पद है। और नड्डा जी का मीटिंग जो हुआ महबूब नगर में हुआ, यही महबूब नगर के लिए नरेंद्र मोदी जी ने, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो ने पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को नेशनल स्टेटस देने का वादा किया। 8 साल हो गए भाजपा सरकार का, अभी तक पालमूरू रंगारेड्डी इरिगेशन प्रोजेक्ट को नेशनल स्टेटस नहीं मिला। कल नड्डा जी आए, बात कहे, चले गए, पर महबूब नगर के लोग और तेलंगाना के प्रजा सोच रहे क्यों कल नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी पालमूरू रंगारेड्डी का शब्द भी निकालने के लिए क्यों उन्होंने धैर्य नहीं किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट चाहती है, पर यहाँ के लोगों के लिए पानी देने के लिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 1 पैसा नहीं देगी। इसीलिए उनका मीटिंग जो है वो फेल हो गया। आगे बढ़ेंगे। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में राज्यसभा की एक नशिस्त के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया है। हालिया कौंसिल के इंतखाबात में हुक्मरां टीआरएस ने राज्यसभा रुकन बंडा प्रकाश को मुंतखब करवाया था। इस नशिस्त का ज़िमनी इंतखाब लाजमी हो गया है। 12 मई को मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से अलामा जारी किया गया। अलामिया पर्चे नामजदगी दाखिल करने की तारीख 19 मई होगी। 30 मई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रायदही होगी, जिसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी। जून में तेलंगाना से 3 राज्यसभा की सीट खाली हो रही है। रियासत के सरकर्दा ताजरीन राज्यसभा सीट पर नजरें जमाए हैं। तीनों नशिस्तों पर टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। टीआरएस की जानिब से फिल्म अदाकार प्रकाश राज, पीएल एम जगन्नाथम एम, श्रीनिवास सीताराम, नरसिम्हलू नायक के अलावा पी श्रीनिवास रेड्डी के नाम भी पार्टी हलकों में गश्त कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि राज्यसभा रुकनियत के मामले में मुसलमान एक बार फिर नजरअंदाज किए जा रहे हैं। एमएलसी रुकनियत के लिए फरीदुद्दीन को नुमाइंदगी नहीं दी गई, लेकिन मुस्लिम लीडर को राज्यसभा रवाना करने की यकीन दहानी कराई गई थी। टीआरएस अक़लियती लीडर केसीआर को नंबर 1 सेकुलर लीडर होने का दावा करते हैं, लेकिन राज्यसभा इलेक्शन में दावा कितना दुरुस्त साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। कौमी अक़लियती कमीशन की रुकन सैयदा शहजादी ने मसाजिद में खवातीन की इमामत के साथ मंदिरों में भी खवातीन के जरिए पूजा कराए जाने की वकालत की है। सैयदा शहजादी का कहना है कि इस्लाम में मर्द और खवातीन को यकसा हुकूक दिए गए हैं, फिर इमामत के मामले में मर्द ही क्यों, औरत क्यों नहीं। सैयदा शहजादी मध्य प्रदेश में खवातीन के मसाइल को लेकर 2 रोज़ा दौरे पर हैं। विमेन के स्किल डेवलपमेंट के लिए सेंटर्स खोले ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हुए। वैसे तो हर माइनॉरिटी को होना चाहिए, लेकिन ख़ास करके ये जो समाज में औरतें बहुत ही पिछले रहती है, तो आगे आने का उनको भी मौका मिले। और यहाँ पर एक बात हुई थी कि माइनॉरिटी स्कूल्स में जो माइनॉरिटी बच्चों के लिए 8वीं कक्षा के बाद की पढ़ाई नहीं होती है, तो उस विषय पर वो हमको लिख कर भेजेंगे, तो हम सरकार को बोलेंगे इसी विषय पर। बस उनको जानने के लिए हमने एक गेट टुगेदर रखा था। क्यों नहीं होनी चाहिए, वो तो है, इस्कान में है और कहीं जगह खाजी भी औरतें हैं। ऐसा नहीं है, हमारी सोच को बदलना है, सोसाइटी को एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है, वो तो कहीं पर भी है, पहले से ज़माने से है, अभी भी बहुत जगह है, लेकिन ज़्यादातर तो उनका जो क्या बोलते हैं अपना अपना सिस्टम है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है और नहीं कर सकते हैं, होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। नमाज भी पढ़ानी चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए, प्रेयर भी कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए, सिर्फ पुरुष ही क्यों कराएं, औरत भी कराना चाहिए।
मुल्क के बाद इलाकों में मुबैना धमाका करने की साजिश के इल्जाम में पुलिस ने लुधियाना में 4 अफराद को गिरफ्तार करके बड़े पैमाने पर असलहा धमाका खेज अशिया को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि मुलजमीन तेलंगाना के आदिलाबाद और महाराष्ट्र के नांदेड़ को धमाका खेज अशिया सप्लाई करने वाले थे। एसपी करनाल ने कहा कि मुलजमीन पाकिस्तानी शख्स के साथ राब्ते में थे जिसने उनसे ख्वाहिश की थी कि ये असलहा और हथियार आदिलाबाद भेजे जाएं। मुलजिम गुरमीत को फिरोजपुर में ड्रोन का इस्तेमाल करके सरहद पार से धमाका खेज अशिया हासिल हुई। मुलजमीन ने इससे पहले नांदेड़ में धमाका खेज अशिया फराहम की थी। पुलिस ने 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 का ताल्लुक फिरोजपुर और 1 का ताल्लुक लुधियाना से है। मुलजमीन की शनाख्त गुरमीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र के तौर पर की गई है। इंटेलिजेंस इत्तला पर तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा पुलिस ने बैन रियासती ऑपरेशन अंजाम देते हुए इनको करनाल के टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया, जो मुश्तबा अंदाज में इनोवा गाड़ी में जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली जिसमें ये भारी असलहा और धमाका खेज अशिया बरामद हुई। नांदेड़ से मिली इत्तला के मुताबिक बब्बर खालसा से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्द फिरोजपुर से नांदेड़ आईईडी पहुंचा रहे थे। पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द हरविंदर सिंह रिंदा के इशारे पर ये लोग काम कर रहे थे। ड्रोन के जरिए इन्हें पाकिस्तान से धमाका खेज अशिया फिरोजपुर में पहुंचाए गए थे। महाराष्ट्र पुलिस की टीम भी हरियाणा और पंजाब रवाना हो गई है। मिला था, उसी इनपुट पे हमने कार्रवाई की थी और हमारी टीमें को हमने अलर्ट किया और सुबह सुबह के आसपास हमारी डायल 112 की गाड़ी है बड़ी तुरंत से वहां पर बस्ताना टोल के पास में पहुंची और हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन गाड़ी है वो भी तुरंत मौके पे पहुंच गई एसएचओ समेत। और चारों जो टीमें हैं इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से काम किया और लोगों उनको चारों जो युवक हैं इनको राउंड अप किया। उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी, आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके आदिलाबाद दिल्ली सर ना तेलंगाना के पास तेलंगाना में वहाँ संगठन से जुड़े पाकिस्तान से लोकेशन भेजी थी सर। हाँ जी सर, सिर्फ हथियार रख के आने थे या किसी घटना को अंजाम देना था? देखिए, इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है, उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है, वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है, फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाते हैं। जी, जो पहले ये नांदेड़ के पास में भी एक बार कंसाइनमेंट रख के आ चुके हैं और अब जो आदिलाबाद के पास की जो लोकेशन है वो इनके फोन में भी अवेलेबल है। जो अभी तक जो बरामद की हुई है वो एक देसी जो पिस्टल है वो, 31 जिंदा कारतूस, 3 जो लोहे के कंटेनर जिनका 2.5 किलो के आसपास वजन है जिसमें एक्सप्लोजिव्स हैं वो, और 1,38,000 रुपए के आसपास की रहने वाले बरामद हुई है। जो 3 आरोपी हैं वो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं और 1 आरोपी लुधियाना का रहने वाला है। पाकिस्तान से संपर्क था इनका? जी, जो एक्चुअल में जो गुरप्रीत नाम का जो इन चारों में से मुख्य आरोपी है वो पहले जेल में रहा था। इसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक राजवीर नाम के शख्स से हुई। राजवीर हरविंदर सिंह रिंदा का पहले से ही पुराना एसोसिएट रहा है। वो राजवीर सिंह भी जो है वो उसके हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम करता था। राजवीर ने उसकी जो है संपर्क उससे हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कॉन्टेक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन मसीउल्लाह का ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मसीउल्लाह वक्फ बोर्ड के होने वाले चेयरमैन हैं। उनकी बेहुदा गुफ्तगू से हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ कई तबसरे दर्ज हुए हैं जिस की वजह से मुसलमानों में तशवीश देखी जा रही है। मसीउल्लाह ने कहा है कि बहती गंगा में हाथ धो लेना, चलते फिरते नजर आना। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे आंध्र प्रदेश की अहम खबरों के साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 12... आंध्र प्रदेश में आज से इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तहानात का आगाज। 10,01,058 तलबा के लिए 1,456 इम्तहानी मराकज किए गए कायम। गुज़िश्ता 3 सालों से रियासत में माफिया का राज, टैक्स के बोझ से अवाम परेशान। चंद्रबाबू नायडू की जगन हुकूमत पर तनकीद, नायडू ने दिया रियासत में नई सख्तबंदी का इशारा। गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन की क़यादत में वाइस चांसलर्स का जायजा इजलास। नई कौमी तालीमी पॉलिसी पर हुआ तबादला ख्याल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को निसाब में शामिल करने का दिया गया मशवरा। रॉयल सीमा यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज जारी। वाइस चांसलर को रिकॉल करने की मांग। 153 तलबा के मुस्तकबिल को बचाने की हुकूमत से अपील। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तहानात का आज से आगाज हो गया है। साल 2 के इम्तहानात कल से शुरू होंगे। रियासत भर में जुमला 10,01,058 तलबा इम्तहान में शिरकत करेंगे। रियासत भर में जुमला 1,456 इम्तहानी मराकज कायम किए गए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक इम्तहान जारी रहेंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों ने वक्त पर इम्तहानी मराकज पहुंचने का तलबा को मशवरा दिया है। 1 मिनट की ताखीर से भी पहुंचने वाले तलबा को इम्तहान लिखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बेशतर मकामात पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए। స్క్వాడ్స్ 70, సిట్టింగ్ స్క్వాడ్స్ సుమారుగా ఒక 200. అదేవిధంగా మిగిలిన ఎంట్రన్స్లో మనం ఫ్రిస్కింగ్ కోసం పోలీస్ శాఖ వారి సహాయం తీసుకున్నాము. ఎక్కడా కూడా మొబైల్ ఫోన్స్ ఎలో చేయకుండా వాటన్నిటిని కూడా నో మొబైల్ జోన్ కింద డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. రాష్ట్ర కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి 13 మంది అబ్జర్వర్స్ను స్టేట్ అబ్జర్వర్స్గా కూడా మనము జిల్లాలకు డెప్యూట్ చేశాము. అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాము. అదేవిధంగా అన్ని వసతులు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. कर्नूल जिले में इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तहानात के आगाज के साथ ही जिला भर में 73,721 तलबा के लिए 119 इम्तहानी मराकज कायम किए गए। हुक्काम ने बताया कि बड़े पैमाने पर नकल नवीसी को रोकने के लिए हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। 10वीं के इम्तहान के दौरान नकल नवीसी के मामले सामने आने के बाद हुक्काम ने चौकसी इख्तियार की है। 10वीं जमात के पर्चों के अफशा की जांच का मुतालबा करते हुए एबीवीपी का एहतजाज जारी है। आज एबीवीपी के कारकुनों ने रियासती वजीर तालीम बोत्सा सत्यनारायणा के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। एबीवीपी के कारकुनों ने दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस दौरान एबीवीपी के कारकुनों ने रियासती वजीर के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन की क़यादत में रियासत के तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर का इजलास मुनक्किद हुआ। राजभवन में मुनक्किदा इजलास में तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। इजलास के दौरान नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने नई
कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज को लेकर वाइस चांसलर्स के साथ तबादले ख्याल किया। इन्होंने कहा कि तालीम हासिल करना हर शहरी का बुनियादी हक है। रॉयल सीमा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आनंद राव को रिकॉल करने का मुतालबा करते हुए AISF और SFI और PDSU तलबा तंजीमों की जानिब से जिला कलेक्टर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर वाइस चांसलर को रिकॉल करने का मुतालबा करते हुए यह एहतजाज किया। तलबा ने यूनिवर्सिटियों में धांधलियों का इल्जाम लगाया। 153 तलबा के मुस्तकबिल को बचाने की हुकूमत से इस मौके पर अपील की। पिछले 3 सालों से रियासत में माफिया का राज चल रहा है। टैक्स के बोझ से अवाम परेशान है। पेट्रोल की कीमतें मुल्क भर में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है। ऐसी हुकूमत के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी ने घर घर मुहिम शुरू किया है। पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस मुहिम के दौरान पार्टी लीडर्स अवाम से मुलाकात करते हुए हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से अवाम को वाकिफ करवाएंगे। For the last 3 years, they increased the taxes like anything, where even I had an experience in politics for the last 40 years. Never I have witnessed this type of taxation. Even garbage they are taxing, and also even toilet they are taxing, street lights there is a taxation, even hoarding, anybody will have a board, they are taxing. Like this, everything they are going massive taxation. आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला के सत्यनारायण ने आज करनूल का दौरा किया। उन्होंने करनूल के मुज़फ़्फ़राती इलाकों में 50 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाले डिप्टी कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की इमारतों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए संजीदगी से काम कर रही है। इस मौके पर अवामी नुमाइंदे हफीज खान, राम भोपाल रेड्डी, BY रामैया और दीगर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमत दीगर रियासतों के मुकाबले में ज्यादा है। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक के मुकाबले में आंध्र प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमत ज्यादा है। मई 2019 में जिस वक्त जगन मोहन रेड्डी ने वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया था, उस वक्त फी लीटर पेट्रोल की कीमत 76 रुपए थी, अब 120 रुपए हो गई। इसी तरह फी लीटर डीजल की कीमत 71 रुपए थी, अब 106 रुपए हो गई है। इसके अलावा रियासत आंध्र प्रदेश में फी लीटर पर 2 रुपए वैट था, जिसे बढ़ाकर 4 रुपए कर दिया गया, यानी दोगुना। इसके अलावा सड़कों की मरम्मत के नाम पर मजीद 1 रुपया इजाफा वसूला जा रहा है। गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम करने वाले मजदूरों से अपना नाम लेबर पोर्टल में दर्ज करवाने की अपील की जा रही है। महकमे लेबर के डिप्टी कमिश्नर ने बताया है कि मजदूरों की तफसीलात ना होने की वजह से हुकूमत को इमदाद पहुंचाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि लेबर पोर्टल में अपना नाम दर्ज करने वाले मजदूरों को शनाख्ती कार्ड दिया जाएगा। उन्होंने 15 मई तक अपना नाम दर्ज करने की मजदूरों से अपील की। लेबर कमिश्नर ने बताया कि सिर्फ NTR जिले में 13 लाख से ज्यादा मजदूर हैं, मगर लेबर पोर्टल में सिर्फ 4 लाख नाम दर्ज हैं। మన జిల్లాలో 13 లక్షల మంది అసంఘటిత రంగ కార్మికులు ఉన్నట్లుగా అంచనా వేయడం జరిగింది। దీనిలో 4,85,000 మంది మాత్రమే ఇప్పటిదాకా నమోదై ఉన్నారు। మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పథకాన్ని వినియోగించుకొని వీళ్ళందరూ అసంఘటిత రంగ కార్మికులు ఈ శ్రమ పోర్టల్లో నమోదు చేయించుకోవాల్సిందిగా కోరడమైనది। तेलुगु देशम पार्टी के माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी फखरुद्दीन ने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत पर हर महाज पर नाकाम होने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को जगन हुकूमत से कोई फायदा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी इक़्तिदार में आएगी और मुस्लिम अक़लियतों के साथ इंसाफ किया जाएगा। मोहन रेड्डी साहब की गवर्नमेंट पूरी तरह से फेलुर हो गई है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है स्टेट में। ऐसा अच्छा स्टेट हमारा आंध्र प्रदेश है, इस स्टेट को सर्वनाशनम कर छोड़ दी जगन मोहन रेड्डी साहब। तो डेवलपमेंट कर तुम बोले जितने भी स्कीमात चंद्रबाबू नायडू साहब 116 स्कीमात छोड़े थे, वो सभी स्कीमात बंद कर दिए। गरीब आवाम को फायदा होने के स्कीमात बंद कर दिए। जनसेना लीडर N मनोहर ने करनूल का दौरा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जगन हुकूमत को इस बात की कोई परवाह नहीं कि 2 सालों से किसान इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पवन कल्याण रियासत के किसानों को अपनी जानिब से 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। मनोहर ने कहा कि करनूल जिला में 103 किसानों को फी कस 1 लाख रुपए का चेक पार्टी की जानिब से दिए जा रहे हैं। पवन कल्याण
8 मई को करनूल जिले का दौरा करेंगे। किसानों में माली इमदाद तकसीम करेंगे। उधर 5 नक्सलियों ने आंध्र प्रदेश डीजीपी के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। आंध्र प्रदेश डीजीपी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में नक्सलियों की तादाद में नुमाया कमी आई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल LWE कैडर की तादाद तेजी से कम हुई है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में नक्सलियों की सरगर्मियां कम हो गई हैं। साथ ही कहा कि रियासत में नक्सल सरगर्मियों की वजह पुलिस और हुकूमत की जानिब से कबायलियों के लिए बेदारी प्रोग्रामों को करार दिया जा रहा है। वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति में जगन अन्ना विद्या देवन्ना स्कीम के तहत साल 2022 की 6 माही रकम जारी की। वजीर आला ने बटन दबाकर 10,85,000 तलबा के लिए 709 करोड़ रुपए रकम उनके माओ के अकाउंट में मुंतकिल किए। करनूल कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदे हफीज खान, राम भूपाल रेड्डी और बापी रेड्डी, सुधाकर श्रीदेवी और BY रामैया और दिगर मौजूद रहे। वहीं SC, ST, BC माइनॉरिटी खवातीन यूनियन की सदर M समालता ने डिप्टी कमिश्नर एक्साइज GM मनीस्वामी से मुलाकात करके याददाश्त पेश की है। इन्होंने रियासत में शराब पर पाबंदी लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत इक़्तिदार हासिल होने के बाद रियासत में नशाबंदी करने का वादा पहले कर चुकी थी, लेकिन हुकूमत में आने के बाद जगन अपना वादा भूल चुके हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।